वेलकम बैक स्विफ्ट अनऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम आत्मनिर्भर असम अभियान का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के बारे में मेरा थोड़ा सा नॉलेज, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, अनप्रोफेशनल के हिसाब से एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक करना। और प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आत्मनिर्भर का, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ग्रोसरी शॉप का प्रोजेक्ट डाउनलोड कर रहा हूँ, और व्यू कर यहाँ से आप व्यू और डाउनलोड कर सकते हो। प्रोजेक्ट डाउनलोड करने के बाद आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम अभियान। तो ये प्रोजेक्ट है ग्रोसरी स्टोर का, और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 3,60,000 का। ठीक है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कम रेट का बनाने की कोशिश करेंगे। और प्रोजेक्ट का जो ग्लैंस है वो आपको पार्टिकुलर जो डाटा है आपको एंट्री करना है, जैसे कि आपका एंटरप्रेन्योर का नाम, कॉन्स्टिट्यूंट्स, फादर्स नेम, लोकेशन ऑफ द यूनिट, आप बिजनेस का यूनिट, और एक्सिस्टिंग बैंक डिटेल्स, प्रपोज एक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, पूरा आपको देख लेना है आप PDF में। और इसको अच्छा से बनाने के लिए MS एक्सेल बहुत ज़रूरी है। MS एक्सेल में आप इसको पूरी तरह से कर सकते हो। तो नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर में मैं अपना चैनल का नाम लिख रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, उसके बाद आपको लीगल स्टेटस आपको इंडिविजुअल आएगा, और फादर्स नेम में आपको फादर्स नेम में आपका फादर का नेम लिखना है। ठीक है, तो मैं स्किप करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जैसे कि मैं करीमगंज लिख रहा हूँ। उसके बाद आपका LIC का नाम लिखना है। उसके बाद आपका ब्लॉक का नाम, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पिन नंबर, ईमेल ID, उसके बाद मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका लोकेशन ऑफ द यूनिट, आपका बिजनेस कहाँ स्थित है उसका लोकेशन आपको डालना है। और लोकेशन का विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन नंबर सब कुछ आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस जो है उसको आपको डालना है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम। हाँ, उसके बाद प्रपोज एक्टिविटी में आपका ग्रोसरी स्टोर आएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेरा 0 है, मैंने अभी तक कुछ डाटा एंट्री नहीं किया है, पार्टिकुलर जो डाटा है। उसके बाद आपको सेम रखना है ये वाला। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में जो आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट आपको जो टेम्पलेट डाउनलोड किया है उसमें से आपको सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करके आप वहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा हूँ। तो उसके बाद आपका आएगा नंबर 3 पॉइंट में सेक्टर आएगा। तो सेक्टर आपको ही मिल जाएगा, वहाँ से आपको सेक्टर लेना है। हर PDF में, हर कैटेगरी में एक एक प्रोसेस है, इंट्रोडक्शन है। आपको जो भी चाहिए वहाँ से वाला पेस्ट करना है। उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी आएगा। तो उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन कितना है वो लिखना है। तो जो पॉपुलेशन है मैंने 2011 का सेंसस के हिसाब से डालना है। और ग्रोसरी स्टोर में आपका लोकेलिटी में कितना ग्रोसरी स्टोर है वो आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका पुराना दुकान का एनुअल टर्नओवर कितना है। तो मैंने 5 लाख डालना, 5 लाख देना है मेरे को। तो यहाँ कितना हुआ है, गलती हुआ है थोड़ा। हाँ, 5,40,000 का है मेरा एनुअल टर्नओवर। पर डे अगर 3,000 का सेल करेंगे तो बहुत होता है। उसके बाद आपको नियरेस्ट होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, उसका नाम देना है, लिखना है। उसके बाद आपका 5 नंबर पॉइंट में आएगा आपका प्रोसेस में आपको सेम टू सेम डालना है। उसके बाद आपका 6 नंबर पॉइंट में आएगा फाइनल एनालाइज, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और आपका जो लैंड है वो आपका खुद का है या रेंट का है। तो मैं फ़िलहाल रेंट का ले रहा हूँ। और रेंट में वर्कशीट मैंने रेंट का शीट लिख रहा हूँ, वो टेम्पलेट में ऐसा ही दिया है तो इसके लिए ऐसा ही लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे और कुछ लग सकते हो, आपका बिल्डिंग कैसा है, RCC बिल्डिंग है वो मेंशन कर सकते हो। तो जिसका स्क्वायर फीट आएगा 250 का। ठीक है, उसके बाद आपका मशीनरी आएगा। मशीनरी में आपको
बहुत सारे मशीनरी आइटम लेना है, जैसे वॉल माउंटेड शोकेस आएगा, काउंटर शोकेस आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेट बैलेंस आएगा, मैकेनिकल वेट बैलेंस आएगा, उसके बाद रेफ्रिजरेटर आएगा। क्वांटिटी कितना लेना है आपको, रेट कितना लेना है और टोटल कितना आया है, 1,09,500 का मशीनरी का कॉस्ट आएगा। तो मैं फ़िलहाल एंट्री कर रहा हूँ, क्वांटिटी डाल रहा हूँ अभी। तो मैंने 2 क्वांटिटी डाला है वॉल माउंटेन शोकेस का, और इलेक्ट्रिफिकेशन का लमसम मैं 8,000 डाल रहा हूँ। तो मेरा टोटल आ गया है 1,14,000 का है, और टेम्पलेट में 1,09,500 डाला है। उसके बाद प्रिलिमिनरी प्री ऑपरेटिव कॉस्ट, फर्नीचर फिक्सचर कॉस्ट, अदर्स कॉस्ट, ठीक है, वो डालना है हम। तो पीडीएफ में देख लेते हैं कितना कहाँ कितना है। और उसमें 5,000 दिया है प्रिलिमिनरी कॉस्ट का, फर्नीचर का 10,000 और अदर्स का 4,673। तो मैं सेम नहीं डालूँगा, 5,000 10,000 ऐसा डाल दूँगा। तो प्रिलिमिनरी में 5,000 डाल रहा हूँ, और फर्नीचर फिक्सर में 10,000 और अदर्स में 5,000 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा वर्किंग कैपिटल अभी तक नहीं आएगा, टोटल कैपिटल आएगा 1,34,000 का, और टोटल कैपिटल आया है वो टेम्पलेट में 1,29,173। वर्किंग कैपिटल है 23 लाख का, और 2,30,000 का, सॉरी, और मेरा आया है 1,34,000 का, ठीक है। उसमें बैंक का लोन मेरा अभी तक फाइनेंस आया है 34,000 का, ठीक है। तो बाकी का जो डाटा है वो मैं डाल देता हूँ। और ये इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल ऑफ सेल्स रियलाइजेशन, उसके डिटेल्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स में ऑल काइंड रख रहा हूँ और लमसम है, और इसका प्राइस कितना दिया है टेम्पलेट में देखता हूँ। टेम्पलेट में 30 लाख का दिया है, ऑल काइंड एसेसरीज में 30 लाख का प्राइस दिया गया है। तो मैं इससे कम करेंगे, 2 लाख कम करेंगे, 30 लाख में नहीं देंगे, कम करेंगे थोड़ा। और आप चाहे तो कम कर सकते हो, 25 लाख 26 लाख दे सकते हो। ये पूरा साल का या 5 ईयर का मुझे नहीं मालूम, फिर भी मैं 26 लाख देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जो रॉ मटेरियल्स आएगा, रॉ मटेरियल्स में आपको सेम आपको नहीं डालना है, मैं सेम नहीं डालूँगा। तो पीडीएफ में कितना दिया गया है टेम्पलेट में, 22 लाख दिया है। तो मैं इसमें उधर मैं सेल्स में 28 लाख दिया है, तो मैं वहाँ 18 लाख दूँगा, 18 लाख में एंट्री करूँगा। देख सकते हो आप, 30 लाख दिया है, और पार्टिकुलर रॉ मटेरियल्स में 22 लाख, ठीक है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें मैं वहाँ दे रहा हूँ 18 लाख, ठीक है। हाँ, 18 लाख हो गया है। और कैरी बैग का जो है वो 1,000 हो गए हैं, उसको मैं 10,000 करना है। कैरी बैग का 10,000 है। हाँ, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ गया है कितना, टोटल 22 लाख 10,000। तो मेरा 18 लाख 10,000 1,000 हो गया है, उसको मैं 10,000 करना है और एक ज़ीरो लगाना है। हाँ, हो गया 18 लाख 10,000। उसके बाद अनस्किल्ड वर्कर, वेज पर लेबर डिफार्मेंट नॉर्म्स, और आपका वर्कर जो है पर्टिकुलर, तो मैंने 1 वर्कर रखा है और जिसका सैलरी है 10,572। तो टोटल कितना है, 1,26,864 का जो सैलरी आएगा साल में, उसका जो लड़का लड़के रखेंगे काम पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो और सेमी स्किल वर्कर के लिए मैं नहीं रख रहा हूँ, मैं खुद हूँ, इसलिए मैं 0 पे रखा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप आएंगे रिपेयर्स मेंटेनेंस यार्ड। रिपेयर्स में आपको 5,000
पावर वाटर में आपको कितना चाहिए, तो मैं 15,000 डाल रहा हूँ, और अदर्स में लिए मैं 5,000 डाल रहा हूँ। पीडीएफ में देखता हूँ कितना कहाँ कितना रेट है। अच्छा, पीडीएफ में रिपेयर्स मेंटेनेंस में 3,000 है, और पावर वाटर में लिए 18,000, और अदर्स के लिए 2,000 है। ठीक है, मेरा हिंदी बंगाली असमी सब एक साथ मिल जाता है। सेकंड वीडियो है मेरा, तो उसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद 2,000 ये कर दिया। उसके बाद मैनेजर स्टाफ मैं खुद ही हूँ, इसलिए रेट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी के लिए मैं 5,000 है उधर टेम्पलेट में, और वर्कशीट एंड मैनेजर एंड टेम रखा है, उसका रेंट है। अगर आप ओन है तो वो आपको रेट नहीं डालना है। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं 5,000 डाल रहा हूँ, और वर्कशीट एंड के लिए मैं 60,000 डाल रहा हूँ, और अदर्स के लिए मैं 5,000 डाल रहा हूँ। ठीक है, मेरा 70,000 आ गया है, मतलब 70,000 हो गया है। और ठीक है, बाकी कुछ नहीं डालना है। और वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट में आपको एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में मटेरियल कॉस्ट है, स्टॉक प्रोसेस है, वर्किंग एक्सपेंस से रिसीवेबल बाई है, कितना है 2,30,827 है टेम्पलेट में। ठीक है, तो मैं एक्सेल में आपको दिखाता हूँ कितना रेट लेना है, मेरा कितना आता है। तो ये वाला में रॉ में चेंज करना है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में नंबर ऑफ डेज कितना है, 15 डेज है। देख लेता हूँ फिर से, हाँ 15 डेज है। और बाकी में स्टॉक प्रोसेस में 5 डेज, वर्किंग में 5 डेज, रिसिप्ट में 5 डेज है। तो टोटल कितना है 1,19,826 है, और टेम्पलेट में आया था 2,30,000 समथिंग, हाँ 2,30,827। ठीक है, उसके बाद ये वाला एरर मेरे को चेंज करना है करेक्शन के लिए मेरे को, और नंबर में जनरल करना है। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ रेडी हो गया, ऑटोमेटिक आ गया है मेरा वैल्यू बैकलोन पूरा जो प्रॉफिट है 5 ईयर का टोटल आ गया है। और नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आपको सेव पूरा डाटा देख सकते हो आपका कहाँ किधर ब्लू है, रेड वाला मार्क मेरे को ब्लैक करना है, और पूरा ठीक है। और आप देख सकते हो मेरा प्रपोज एक्टिविटी में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, 3,24,826 का आया है। ठीक है, और नीचे कोई एरर है या गलत है मैं फिर से चेक कर लेना है। और वर्किंग कैपिटल कितना आया है, 1,90,826 का आया है। ठीक है, पीडीएफ में देखता हूँ टेम्पलेट में कितना दिया था वर्किंग के टोटल ऑफ प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना था, प्रपोज एक्टिविटी, और कितना है 3,16,000। ठीक है, 60,000, वर्किंग कैपिटल 2,30,897। ठीक है, तो मेरा सेम नहीं हो आया है, मैंने क्या 30 लाख की जगह में 28 रखा है, और 22 की जगह में कितना रखा है, किधर ठीक है। जो मैंने पीडीएफ बनाया था वो पीडीएफ मेरा, और एक पीडीएफ बनाया था मैंने एक्सेल का, जो जिसमें मेरा देख सकते हो पीडीएफ बनाने के बाद ऐसे ही पीडीएफ होता है आपका। एक्सेल से जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका ऐसे ही डाटा सेव होगा। तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना मैंने पहले वाला बनाया था, इसमें 2,19,000 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से दिया था क्या, इसमें वर्किंग कैपिटल आया है 1,20,000 का है वर्किंग कैपिटल। कितना आया है देख सकते हो आप। और मैंने जो अभी बनाया है उसका कॉस्ट आया है 3,24,826।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना। अगर मेरा कोई गलती हुआ है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं करेक्शन कर लेंगे और करेक्शन करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे।